आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक लंबी धातु की छड़ में दिए धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। लंबी धातु में एक धारा बह रही है तो उसके कारण जो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा क्या होती है? छड़ के बाहर, छड़ के भीतर, छड़ के बाहर व भीतर। और हमारा चौथा ऑप्शन है न बाहर न भीतर। किसी भी तार में अगर वो लंबा तार है, धातु का है, मान लीजिए इस तरह से कोई लंबा तार है, अगर उसका क्रॉस सेक्शन हम देखें, इस तरह से कोई लंबा तार है और ये लंबा तार है। अभी धातु का है तो हमें इस पूरे तार में हमें पता है कि इस धातु है तो इसमें इलेक्ट्रॉन सारे इस पूरे धातु में भरे होंगे, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी इसमें धारा बहेगी। हम कह रहे हैं कि भी इस तार में धारा बह रही है आई, तो जो भी होगा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस सारे गति करेंगे, तो इन सारे गति के कारण हमारी धारा इस तार में बहेगी। अब क्या हो रहा है कि हमसे इस पूछा गया है कि धारा बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र किसी इसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों तरफ होता है। हमें पता है कि अगर कोई तार है जिसमें धारा बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र इस तरह से गोलाकार आकृति में उत्पन्न होते हैं। ये चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को काटते नहीं है, पर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें जो हमें ऑप्शन लगाना है, छड़ के बाहर, छड़ के भीतर, चुंबकीय क्षेत्र बाहर भी होता है और छड़ के अंदर भी होता है, इसका जो राइट आंसर होगा। क्योंकि हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी करंट गति कर रही है, तो छड़ के अंदर हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा। अगर मान लेते हैं छड़ है, यहाँ से पी पॉइंट पर हम देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र तब भी आएगा, और बाहर भी देखेंगे तो भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो छड़ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और छड़ के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ छड़ के बाहर हो, क्योंकि छड़ में पूरी तरह से छड़ है, छड़ में इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से भरे हैं और इलेक्ट्रॉन की गति होने से पूरे छड़ के हर पार्टिकल ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, जिससे पूरे छड़ में धारा बह रही होगी। इस तरह से इस पूरे छड़ में, अगर ये छड़ है तो इसमें पूरी तरह से धारा आई बह रही होगी। इन धारा बहने की वजह से छड़ के अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा और छड़ के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। छड़ के बाहर कैसे होगा? छड़ के बाहर हमें पता है कि छड़ से किसी पी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। क्या होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, करंट मान लीजिए छड़ में धारा आई बह रही है तो 2 आई अपॉन डिस्टेंस पॉइंट की क्या है, डिस्टेंस हम मान लेते हैं अगर पी है, तो यहाँ से इस सी पॉइंट पे हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। तो यहाँ से छड़ के बाहर भी चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं और छड़ के अंदर भी हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो छड़ के बाहर व छड़ के भीतर, इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। इसका आंसर ये होगा। क्यों? क्योंकि छड़ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, वो भी फ्लो करेंगे, जिनके कारण पूरे छड़ में धारा होगी। अगर धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। हमें पता है कि धारा के फ्लो करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और छड़ के बाहर तो चुंबकीय क्षेत्र होगा ही होगा। अगर ये छड़ होता, अगर एक खोखला छड़ होता इस तरह से, ये हमारा खोखला होता, बीच में इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जीरो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो यहाँ पे करंट बीच में, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर इस तरह से हमारा खोखला रहता तो ये हमारा बीच में करंट की वैल्यू जीरो हो जाती, सिर्फ बाहर आती, चुंबकीय क्षेत्र सिर्फ बाहर होता। पर अभी छड़ है, छड़ हमें बताया था कि ये सॉलिड होती है, इसके अंदर पूरे इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इसी वजह से चुंबकीय क्षेत्र जो अंदर भी होगा और बाहर भी होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।